नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। मैं आज मुजफ्फरनगर क्षेत्र के पचैंडा गांव में मौजूद हूं। ये सभी लोग किसान हैं। किसानों के 1-1.5 साल के संघर्ष के बाद जो बिल वापस हुए हैं, इस समय किसानों का क्या मूड है और आने वाले चुनाव में किसानों की क्या प्लानिंग है, किस तरफ जा रहे हैं, किसानी से बातचीत करूँगा सबसे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत चौधरी है, ग्राम पचैंडा। प्रशांत, बिल वापस होने के बाद क्या मूड लग रहा है इस बार किसानों का? किसानों का मूड यही है, जो किसान की बात करेगा किसान उसका ही है। सीधी सीधी बात है, जो हमारी बातों को समझेगा, हमारे गन्ने के रेट के बारे में बात करेगा, हमारी फसलों के बारे में बात करेगा, अच्छी सुविधाएं हमें प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगा, उसके बारे में ही बात करेंगे हम। तो ये सब कौन प्रोवाइड करेगा आपको? वो तो जो भी कर दे, हम तो उसकी तरफ ही हैं। जो हमारी बात करे मोटे मोटे तौर पे, जो भी नेता किसान के लिए कुछ करना चाहता है और किसान को असलियत में उस चीज़ का एहसास हो कि हाँ, ये नेता सही मायनों में किसान का हितैषी है, तो किसान उसको ही वोट देना पसंद करेगा या उसको ही सपोर्ट करना ज़्यादा पसंद करेगा। भाजपा को 4.5 साल प्रदेश में हो गए, किसानों के लिए हितैषी रही नहीं रही? इसके कई सारे पहलू हो सकते हैं। कुछ लोगों का मानना हो सकता है कि हितैषी हो सकती है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी भी रही हैं। जैसे गन्ने के रेट को लेकर हम अगर बात करें तो पिछले 4.5 साल में सिर्फ 25 रुपये की वृद्धि हुई है, वो भी अब जाकर। तो इतना बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते कि भाजपा ने बहुत ज़्यादा किसानों को सपोर्ट किया है या उनकी बहुत मदद की है या किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। इस आंदोलन की भी अगर हम बात करें, जो हाल फिलहाल में ही अभी ख़त्म हुआ है, 1 साल से चल रहा था, यदि कानूनों की वापसी होनी ही थी तो वो 1 साल पहले भी हो सकती थी। जो किसानों ने परेशानियां उठाई हैं बरसात के मौसम में, सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम, बेइंतहा गर्मी के मौसम में वो सड़कों पर पड़े रहे, तो ये चीज़ पहले अगर कर लेते या पहले कर सकते थे। लेकिन इतना समय जो इस चीज़ को लग गया, उस चीज़ का भी दर्द किसानों के दिल में है। जो सरकार ने बिल वापस करे हैं, चुनाव भी हैं, तो चुनाव के लिए बिल वापस तो नहीं करे सरकार ने कहीं? किसानों का विरोध देखकर डर गई हो सरकार? भाई देख, किसानों का तो देखो बड़ी दिक्कत तो चली रही थी। मेरे हिसाब से तो अगर ये जो बिल वापस अब लिया है, अगर 2-4 महीने पहले ले लेते तो किसान और अच्छा महसूस करते। हम तो यही कहेंगे भाई कि जो है सरकार किसानों पर ध्यान दे, सबकी व्यवस्था अच्छी रखो। 4.5 साल में सरकार ने किसानों पर ध्यान दिया नहीं? ध्यान नहीं दिया, सही मायने में तो बात यह, ध्यान नहीं दिया। वो योगी आदित्यनाथ देंगे ध्यान, उनसे हम गुजारिश करें किसानों पर ध्यान दें, उनकी मजबूरी और दिक्कतें समझें। जो ये बिल आज वापस हुआ है, ये पहले होता तो बहुत अच्छी बात थी। वैसे सरकार काम ठीक ठाक कर ही रही है, मैं सरकार के खिलाफ भी नहीं हूँ, ठीक है जो, लेकिन सरकार किसानों पर ध्यान देना चाहिए। किसानों को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही सरकार। चुनाव भी है, 4.5 साल भी हो गए सरकार को, एक मौका दे चुके हैं बीजेपी को, तो किसानों के बारे में सोचा नहीं फिर? भाई अब तो जनता देखेगी क्या है। अब एक राय तो, अब सरकार तो देखो जो चली रही है, अब यहाँ की गरीब जनता भी है, किसान भी हैं, सभी देखेंगे क्या जो भी होगा, रुख होगा, स्पष्ट हो जाएगी अब आने वाले चुनाव। क्या नाम है आपका? सौरभ बालियान। सौरभ, क्या मूड है इस बार चुनाव का? मूड चुनाव का ये है, देखो जो आपने पूछा कि बिल को लेकर, अगर बिल संघर्ष जो हुए बिलों को लेकर, संघर्ष अगर पहले भी हुए तो जितना ज़्यादा लंबा संघर्ष चला उसका कोई नहीं सड़कों पर रहे, सर्दी गर्मी सब झेल ली, वो तो जितना बिल थे एकदम ऐसे वापस तो होने नहीं थे। पर जो उसमें सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है, जो किसान मरे, 700 के आसपास किसान शहीद हुए, तो उनके घर को क्या जवाब दे कि भाई सरकार की नाकामियों की वजह से, सरकार की हट की वजह से उनके घर का आदमी चला गया, उनका तो नुकसान कोई भर नहीं सकता। तो यही सबसे बड़ा फेलियर रहा सरकार का। कोई नहीं सड़कों पर रहे, टाइम लगा, वो तो हो ही है संघर्ष में, किसी पे भी लाठी भी चले, गोले भी खाने पड़े आंसू गैस के। पर जो गुजर गए, जो चले गए, जिनका घर का बंदा चला गया, तो उनका तो सरकार वापस नहीं कर सकती वो। तो यो सरकार की सबसे बड़े फेलियर है। और उस बात को लेकर किसान, पूरी किसान कौम, या वो कोई किसी भी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो, किसान कौम इस सरकार को माफ़ नहीं करने की। मेन एक कारण ये है, बिल वापस कर दिए अच्छी बात है, पर जो 700 किसान शहीद हो गए उनका क्या, उनके घर वालों को क्या जवाब दे जाके, वो बात है। तो सरकार ने माफ़ करने, ठीक है बिल वापस ले लिया, कोई बात नहीं लेते, 1 साल बाद लेते, पड़े रहते हम तो, हमारा कुछ नहीं। पर जो शहीद हो गए उनके घर वालों को क्या जवाब दे, सरकार को माफ़ नहीं करने का यही मूड है इस चुनाव में। किसान सरकार को माफ़ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा जी। क्यों नहीं कर पाएगा? जिसके घर से 700 अर्थियाँ निकली हों, वो सरकार को माफ़ नहीं कर पाएगा जी। हमारे घर से, आपके बीच से, आपके घर से मैं आपसे पूछना चाहूँ,
यदि आपके घर से सरकार की वजह से एक आदमी भी एक्सपायर हो जाए तो आप माफ़ कर दोगे क्या सरकार को? हमारे बीच से हमारे 700 भाई शहीद हो गए, कतई माफ़ नहीं करने के। बिल वापसी होने के बाद किसान खुश हैं या नहीं है सरकार से? बिल तो आफत थी या तो आफत वापस हुई। किसान तो जुगा तो पहले ही परेशान था, आज भी परेशान है। बीजेपी अपना जो 2017 का घोषणा पत्र थी दिया था इन्होंने, वो उठा के पढ़ो। C2+50 की बात की थी, A2+FL बता रहे अब जा कि हमने दे दिया, आज तक नहीं दे पाई। अपना घोषणा पत्र पहला घोषणा पत्र पूरा करो और नया घोषणा पत्र लेकर आओ, जब बताओगा किसान तो क्या करेगा। तो क्या है फिर इस बार चुनाव में मूड किसानों का? चुनाव में जो अच्छा घोषणा पत्र लेकर आओगा, जो अच्छे वादे करेगा और जो कहेगा कि मैं पूरे करूंगा, उन्हें वोट देगा किसान। घोषणा पत्र तो बीजेपी ने पिछले चुनाव में भी दिया, इस बार भी अगर घोषणा पत्र दे दिया तो क्या होगा? पहले घोषणा पत्र का जवाब देंगे मैं, जब जनता के बीच में आवेंगे। अब तक तो हम पाए नहीं 5 साल में, अब 5 साल में अब आवेंगे, अब उनसे जवाब लेंगे घोषणा पत्र का। घोषणा पत्र का जवाब नहीं देंगे तो वोट क्यों देंगे? बीजेपी को वोट नहीं देने का, अगर घोषणा पत्र पर काम नहीं करने के तो किसी भी पार्टी को नहीं देने के। ध्यान रखा किसान, अब किसान जाग गया। 1 साल धूप भी बर्दाश्त करी, गर्मी भी करी, सर्दी भी बर्दाश्त करी, बरसात भी करी, तो अब किसान जाग गया, अब खाम का वोट नहीं देने का। सच्चाई ऐसी है कि इन लोगों ने किसान बहकाया कि सन 2022 लो आपकी आय दुगनी हो जाएगी। 22 के करीब 6-7 दिन बाकी हैं और आसार ये है कि खर्चा तो हो गया दुगना और आमदनी का कहीं कोई हिसाब किताब है नहीं। किसान का इस सरकार ने शोषण करा, किसान बहकाए, मजदूर तबका बहकाया गया, गैस कहाँ से कहाँ पहुँच गई, बेरोजगार युवक भगाए गए। इस वजह सरकार ही आई है कि 2 करोड़ नौकरी मिलेगी और बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, सब बच्चे ना कोई भर्ती होती ना कुछ होता, सब बच्चे बेरोजगार हैं, किसी की कोई नौकरी नहीं है। जो सरकार का घोषणा पत्र है उस पर सरकार किसी भी मामले में खरी उतर पाई या नहीं उतर पाई? बिल्कुल जीरो साबित हुई है। और यो मैं बता देना चाहता हूँ, यो क्षेत्र चौधरी चरण सिंह का क्षेत्र है, यहाँ हमेशा उनका दबदबा रहता है। बहका ली थी इन लोगों ने और आज यहाँ यो क्षेत्र चौधरी जयंत जी के साथ है। ये चाहे कुछ भी कर लो। और सबसे बड़ी क्षति होती है मानव क्षति, जो हमारे 750 किसान भाई गुजर चुके, वे कैसे वापस आएंगे? इन लोगों ने क्या किया? आज़ाद भारत में सबसे बड़ा आंदोलन, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। 1 साल तक किसान वहाँ बैठा रहा, प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं निकला किसानों के बारे में। कोई फिल्मी हीरो होता है उसके बारे में ट्वीट करते हैं, किसी खिलाड़ी का चोट लग जावे उस पर ट्वीट करते हैं, लेकिन 750 किसान गुजरने के बावजूद भी एक शब्द प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला। इस सरकार ने, हम ये कह सकते हैं मोटी मोटी भाषा में, किसानों पर कान पकड़वा दिए। सफाई है सरकार का इधर से। किसान बहकेंगे नहीं बहकेंगे इस बार? नहीं जी, किसान तो अब की बार चौधरी चरण सिंह के बाद जयंत चौधरी के पीछे लामबंद है जी। इस परिवार का किसानों के प्रति इतना रुझान इस आंदोलन के मध्य बढ़ गया है कि किसान 100 के 100% जो जयंत चौधरी के साथ में वोट देगा। इसके कारण 1 साल तक धूप, गर्मी, बारिश, लू, पाले में जो संघर्ष किया, इस सरकार ने इस किसान पर इतने आरोप लगाए, कभी माओवादी कभी आतंकवादी। इस आंदोलन को कुचलने के लिए इस सरकार ने पूरा 1.5 साल लगा दिया, परंतु इस किसान ने इतना संघर्ष किया, परमात्मा का इतना बड़ा वो सहयोग रहा कि इस सरकार को, इस भारत के प्रधानमंत्री को एक दिन आकर के इस देश के किसानों से माफ़ी मांगनी पड़ी। अब की बार जयंत चौधरी के पीछे किसानों का संगठन पूरी शक्ति के साथ है। इन किसानों ने देख लिया है कि अगर हमारी कोई बात उठा सकता है, हमारे लिए जो लड़ सकता है वो जयंत चौधरी है। युवा जो पिछले चुनाव में बहक गया था, पिछले 2 चुनाव में, अब की बार जयंत चौधरी के पीछे उसे अपना भविष्य दिखाई दे रहा है, रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। लोकदल पार्टी ने अब के पहली बार अपना घोषणा पत्र जो जारी किया है, उसमें इस प्रदेश के किसान, मजदूर और व्यापारी, छोटे व्यापारियों के लिए जो संकल्प पत्र दिया है वो बहुत ही अच्छा है। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसान और गरीब आदमी इस महंगाई में जो त्रस्त हुआ, जो किसानों को महंगाई की झेलनी पड़ी, डीजल, पेट्रोल, कीटनाशक दवाइयों के इतने रेट महंगे हो गए और 5 साल में केवल हमारे लिए 25 रुपये क्विंटल गन्ने का भाव बढ़ेगा, जो 25 पैसे किलो बैठता है, और हमारे गन्ने पर लागत कितनी हो गई। तो किसान ने तो मूड बना लिया है बिल्कुल बीजेपी को वोट देने का नहीं।
जयंत चौधरी को जो है उप मुख्यमंत्री बनाओगे और यही किसानों की लड़ाई लड़ोगे जी। धन्यवाद। सही कह रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज़्यादा दूर न जाते हुए हमारे गांव में पिछले साल 2020 में 14 दिसंबर को हमारे भाई विकास सिंघल जी शहीद हुए थे और उसके लिए सरकार ने बोला था कि हम अपने पचैंडा कला गांव का गेट बनवाएंगे। अब तक उस सरकार ने, विधायक ने, सांसद ने उस पर भी कुछ काम नहीं कर पाया। तो किसानों का क्या की खाक करेगी? कुछ भी नहीं कर पाया किसान के लिए भी है। तो कौन सी सरकार करेगी फिर? कौन सी पार्टी करेगी? हमारी पार्टी जी एक RLD जयंत चौधरी जी। मेरा नाम कमल गौतम है। मैं राष्ट्रीय लोकदल से क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ SC/ST प्रकोष्ठ में। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होगा? चुनाव में तो आप लोगों ने देख लिया होगा, सर्वे भी करा होगा। किसानों का मन है अब की बार किसानों की सरकार, और वो भी जयंत चौधरी जी की सरकार, क्योंकि जिनकी सरकार है वे तो अपने महलों में बैठे आराम से, और जिनकी सरकार नहीं वे धक्के खा रहे। तो इन लोगों ने महसूस किया कि हमें सरकार बदलनी होगी, जब भी जाकर हम लोगों को शांति और अपने किसानों की जो हमारे दुख तकलीफ है, हमारे बच्चों के साथ जो बेरोजगारी का मामले हो रहे हैं, वे सब दूर करने के लिए हमें सरकार बदल के अपनी सरकार बनानी होगी, जब जाकर हम लोगों की समस्याओं का हल होगा। क्योंकि ये तो हमारे प्रधानमंत्री, आपने देख लिया होगा, चुनाव जीवी और प्रचार जीवी आदमी है। ये तो सिर्फ प्रचार और चुनाव में तो पूरा लगाते हैं लगन से। आज डबल तिबल राशन देने की बात कर रहे हैं। जब कभी केजरीवाल देता था उसे नहीं कहते थे मुफ्त खाने की आदत गिर रहा, लेकिन अब प्रदेश को कौन बिगाड़ने की बात कर रहा। रोजगार देने की बजाय मुफ्त में राशन देने की बात करते हैं। नमक की थैली में फोटो लगा के न बोलते हैं कि तुमने भाजपा का नमक खा लिया। अरे भाजपा का नमक है वो देश का नमक है, समुद्र में से निकल रहा है। तो ऐसी सुविचार से लोगों को वो करते हैं। जनता को समझना होगा भाई, जब हम लोग यहाँ धरना कर रहे थे तो हमें अपनी सरकार बनानी होगी, क्योंकि हर आदमी सोच रहा है कि किसानों की सरकार अब की बार जो उनकी विचारों की बात कर रहा है, सारी कौम उसे वोट देने की बात करेगा। आपका जातियों में धर्म में बंटने का काम नहीं होना, क्योंकि हर बार क्या करती है भारतीय जनता पार्टी, किसानों को, मजदूरों को जातियों में बांटने का काम करती है, धर्म में बांटने का काम करती है, लेकिन किसानों की और मजदूरों की बात करने वाला ही सरकार बनाने का काम करेगा। इसमें हमारे जयंत चौधरी जी किसानों की और मजदूरों की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ने की बात कर रहे हैं। पिछली बार लोग क्यों बहक गए थे? पिछली बार लोग बहके नहीं थे, जो माहौल बनाया था, क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से कांग्रेस की सरकार होने की वजह से बेरोजगारी का आलम बढ़ता जा रहा था। अब लोगों ने सोचा कि भाई ये नया सोच वाला प्रधानमंत्री है, नई सोच की सरकार लाएगा, कुछ अच्छे करेगा। लेकिन बहकने के बाद उन्हें पता चल गया, बहुत जल्दी लौट के आ गए, जबकि कांग्रेस के 70 साल बाद लौट के आए थे, लेकिन इससे तो 7 साल बाद ही लौट के वापस आ गए। अब भाई 7 साल में इन्होंने तो अपना विकास करा। बोल रहे थे कि वहाँ से काला धन है, काला धन की जगह कम होने की बजाय 4 गुना काला धन बढ़ गया। कहाँ से बढ़ गया जी वो? और ये इतने बड़े बड़े इन लोगों ने घोटाले वाले भगा रखे हैं। चुनाव आने पे टीमें चला देते हैं, अब ललित मोदी जी आने वाला है, नीरव मोदी आने वाला है, चुनाव के बाद वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। जैसे आपके उसमें किया था पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी के परिवार के सभी लोगों के यहाँ छापे डालने शुरू करे थे, उसके बाद सबकी रिपोर्ट पता नहीं चली कहाँ चली गई। ऐसे ही यहाँ कर रहे हैं। अखिलेश जी और चौधरी साहब का गठबंधन है, उसके नज़दीक के लोगों के साथ क्या कर रहे हैं वे लोग? छापा मारने काम कर रहे हैं। तो इस बार सरकार बदलने का मन बना लिया। किसान मजदूर की सोच की सरकार बनेगी, जिसमें जयंत चौधरी जी, राष्ट्रीय लोकदल की ताकत मजबूत हो रही है, सरकार बना के रहेंगे। रामवीर सिंह। रामवीर जी, किसान बिल वापसी होने के बाद हाँ जी, किसानों का क्या मूड है? किस तरफ जाएंगे? नहीं, मूड तो हम तो विपक्ष में जाएंगे सरकार के। क्यों जाएंगे? हमारा किया क्या उसने? सरकार ने बिल तो वापसी कर लिया। बिल 800 आदमी मर गए, हमारे एहसान करा हमको। 800 आदमी हमारे भगवान को जा लिए, बताओ। तो बिल वापसी की मांगे थी और भी कुछ मांगे थी सरकार से? हमारी यही थी बिल वापसी की, परंतु किया तो हमें तड़फा का पूरे तड़फ लिए। जब हमारे 800 आदमी भगवान को जा लिए, फिर क्या रह गया? ना करते भी और देख लेते, 204 से सर्दी मर जाते। कोई फर्क नहीं पड़ा किसान पर इस बिल वापसी का, कोई फर्क नहीं पड़ा। आने का फर्क पड़ता, पर क्या आने का फर्क पड़ता? आने का कैसा? जैसे बिल ला दिए थे मोदी जी ने, तब फर्क पड़ता? तब फर्क पड़ता। हम कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या है इस बार चुनावी मूड? चुनावी मूड तो विपक्ष मजबूत है, और हम लोकदल और गठबंधन है, लोकदल का सपा का मजबूत है। यहाँ यही चलेगा। विक्रम जी, बिल वापसी हो गए हैं, चुनाव भी आ रहे हैं, क्या मूड है इस बार? भाई ना तो बिल किसी ने मांगे थे, ये अपने आप दिए, अपने आप ही हटा लिए। तो कोई आसान तो कुछ नहीं, ना हटाने का ना देने का। हटाए तो विरोध के बाद है ना। हाँ, तो विरोध किसी ने मांगे थे क्या इन पर बिल?
अपने आप दिए जबरदस्ती। अब जमीन खोसने को अब अपने आप हटा लिए तो किसान तो पहले का पहले भी विरोध का विरोध मिलेगा फिर भी। तो कहाँ जाएंगे इस बार चुनाव में? लोकदल में जाएंगे। समाजवादी गठबंधन। पिछली बार चुनाव में बहकाए गए थे क्या किसान? हाँ, धर्म के जाति के उस पर आ गए थे। अब नहीं जाएंगे किसान धर्म जाति के? ऐसा कुछ नहीं, सब भूल गए, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ से कोई ऐसी बात नहीं, यहाँ से कोई धर्म जाति का हो रहा है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं। पहले था उस टाइम पर? हाँ, पहले हो रहा था हिंदू। पिछले चुनाव में क्या माहौल था? पिछले में थोड़ा भाजपा का भारी था, पलटा भारी थी। आप लोग भी तब समर्थन में थे या तब भी आप अंगेंस्ट थे? और एलडी में रहे, लेकिन कुछ ज़्यादा लोग थे उसमें। ज़्यादा लोग? हाँ, अब नहीं है? अब नहीं इतना। अब का तो उल्टा मामला, भाजपा के हार के चांस है। कितने % चांस हार के? हम तो सारी मान रहे 100 के 100। हाँ। सोमपाल सिंह, पचरना गाँव मेरा। सोमपाल जी, बिल वापसी हो गए हैं, चुनाव भी आ रहे हैं, तो क्या मूड है इस बार किसानों का? किसान भाई, जो असली किसान है, जो पुराना सुरक्षित किसान है, वो बीजेपी पे। भी क्यों है बीजेपी? बीजेपी गुंडागर्दी खत्म होगी। कहीं लूट मार नहीं है, रोड पर बेधड़क घूम रहे जंगलों में लोग बाग। कहीं भी जा किसान पहले सुरक्षित चाहिए चाह रहा है, पैसा नहीं चाह रहा लोगों को। लूट को ले जाएंगे चोर, फायदा क्या लाएगा सरकार का? रोज चैन खींचेगी मारी, लड़कियों की सुरक्षित घूम रही, लड़की रोजाना रोड पर मारी। जितनी भी लड़की जहाँ सड़क पर घूमने के लिए सारी सुरक्षित घूम रही है। लेडीज सारी किसी टाइम चली जा, 4 बजे 3 बजे घूमने यहाँ पर शर्मा। पहला माहौल गांव से बाहर नहीं निकला था बच्चा। कोई रोज सड़क छीनती थी हमारी रोड पर ही। हमारी रोज छीनती थी, पैसे छीनते थे लोगों के, साइकिल छीन लेते, मोटरसाइकिल छीन लेते थे किसी की। अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो लोग कह रहे थे कि सरकार ने 4.5 साल में अब बढ़ाए हैं चुनाव पे, उसमें गन्ने पर पैसे। बिल्कुल पैसे बढ़ाए, मान के हम पैसे नहीं चाह रहे, हम अब भी सुरक्षा चाह रही है। बस सुरक्षा के लिए आप बीजेपी के साथ हैं? हाँ। बाकी महंगाई रोजगार सब खत्म हो जाए, कोई परेशानी नहीं है भाई। हम जिंदे रहेंगे तो सब चीज शुद्धि बात। अन्य मर जाओ फायदा क्या? सही बात सुरक्षित है। हम जीवन में पहली बात सुरक्षित चाह रहे हैं। मोदी कोई गलत नहीं कर रहा है, जो काम कर रहा है ठीक कर रहा है। जनता को तो लूट दिखाई दे रही। जो पुराने चोर बैठे ना छत्ती काटो, वे तैयार बैठे फिर सरकार आ जाओ और अभी कर देंगे काम। वे जिनकी जेब बंद होगी ना कटनी, वे तैयार बैठे, हम तो एक बार आ जाए सरकार में, उनके हाथ बंद हो रहे। कौन है वो लोग? यही है सपा के आदमी। 100 क्लियर यानी ये आ जाओ, यांगू आ जाओ। आपका? राम कुमार चांदपुर। राम कुमार जी, बिल तो वापसी हो गए किसानों के, और समस्या भी होगी किसानों की, चुनाव भी आ रहे हैं, क्या मूड है अब किसानों का? भाई किसानों का तो देखो, योगी नाथ का तो जवाब नहीं। योगी आदित्यनाथ का क्यों जवाब नहीं? जवाब नहीं, उसने बिरादरी नहीं देखी, ना तो हिंदू देखा ना मुसलमान देखा। जो क्राइमिनल था, हमें दिक्कत कर रहा था, उसके सीधी गोली। सबसे बड़ी बात तो ये है। और मोदी जी ने देखो, जान है तो जहान है, ये तो माननी पड़ेगी। एक बात है, इन्होंने इसी बात पे नहीं एकदम यो काम करा। अब हाँ, एकदम सरकार आ रही, जिस देश का किसान परेशान होगा वो देश आबाद नहीं होने का। उन्हें वाकई सपने में दिखाई दिया, हाँ वाकई सारा काम खराब हो गया। उसने ये भी डिक्लेयर किया, किसानों की बात मान ली। अगर थोड़े मतलब किसानों की तरफ ध्यान रखा था, इसे हटाने वाला तो इस सरकार को कोई है ही नहीं। बस किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही सरकार? नहीं, कम दे रहे। ये एक बात सुनो, मायावती ने कितने पैसे बढ़ा दिए? इन्होंने 25 रुपये बढ़ाए, कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं। 25 रुपये जो बढ़ाए चुनाव की वजह से बढ़ाए हैं क्या? भाई हमें तो ऐसा ही लग रहा, सरकार टुकड़ा दे रही हो। पर एक बात और बताऊं, योगी नाथ का जवाब ने, मोदी जी जिस बात को कहें उसका पूरा कंफर्ट हूँ भाई। देख, मैं साफ लफ्ज में कह रहा हूँ। दूसरी सड़कें रही, सड़कें की बात रखे हैं, सुनियो, ये तो ठेके पर हम भी बनवा लेंगे, थोड़े थोड़े पैसे तो ये दिए जाएंगे। अगर ये टोल टैक्स हटा दे तो वाकई सर इन्हें बनाई सरकार ने, सरकार का तो इसका रोल ही नहीं है, तो विदेशी बना रहे। बस पैसे तो हम दे रहे, जनता दे रही, और नाम योग इसका इनका हो रहा मोदी जी का, सीधी बात है। तो जनता तो पैसे पिछली सरकारों में भी देती थी, तब सड़कें क्यों नहीं बनती थी? नहीं, पहले बनती। पहले एक बात माननी पड़ेगी, जो है इसने अपनी पहचान बहुत अच्छी बना दी, यह माननी पड़ेगी। एक संक्षेप में बता दूँ, 1 मिनट की बात। हम करीब 35 आदमी थे भारत, 50 आदमी था अमेरिका। उसकी कुशामंद भारत निकाला था भाई 15 आदमी पाकिस्तान। इनसे हमारी जान बचा दो। आज यो करके दिखा, हमारी इमेज ऐसी है, विदेशों में नंबर है हमारा। बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार है जी। पंकज जी, बिल वापसी भी हो गए हैं, चुनाव भी आ रहे हैं, गन्ने पर भी पैसे बढ़ गए हैं, अब क्या बीजेपी सरकार बना पाएगी, नहीं बना पाएगी? बिल्कुल नहीं बनने की। क्यों नहीं बनने की? बनने की इसलिए नहीं, पहले तो ये बताओ 5 साल में
कितने परसेंट गन्ने में वृद्धि हुई हमारे, ठीक है ना। 5 साल में 30 रुपये कुल, 6 रुपये साल। ये मेरे ख्याल से कितने बैठते हैं भाई, 6 रुपये साल में कुछ भी परसेंटेज नहीं बैठते। दूसरी बात बिल वापसी की बात, हमें बताओ बिल किसान ने कहा था कि हमें बिल दे दो। किसान की इतनी बेइज्जती बीजेपी सरकार ने की, खालिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोह, चीन से फंडिंग, पाकिस्तान से कनेक्शन, ये सब कहे। आप बताओ कहे नहीं कहे। फिर ये बताओ जब ये किसान वहाँ जो बॉर्डर पे बैठे थे, आतंकवादी थे, खालिस्तानी थे, फिर उनकी बात क्यों माननी प्रधानमंत्री ने? अगर ये खालिस्तानी थे तो फिर उनकी बात माननी नहीं चाहिए थी। अब ये बताओ खालिस्तानी भी कह रहे, आतंकवादी भी कह रहे, और उन्हीं किसान से दब भी रहे, उनकी बात भी मान रहे। ये तो बहुत दबे हुए किस्म के बीजेपी है, बिल्कुल बेकार है। बसपा, सपा, कांग्रेस या भाजपा, इस बार चुनाव में कौन? गठबंधन, राष्ट्रीय लोकदल और जयंत, और जो गठबंधन होगा उसे वोट देंगे और वही जीतेगा। क्या नाम है आपका? चौधरी अजय अलावत। अजय जी, जैसे आप युवा हैं और भाजपा सरकार चल रही है, रोजगार मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा युवाओं को? भाई रोजगार तो सब ज़्यादा प्राइवेट कर दिए लोगों के। प्राइवेट कर दिया है? हाँ। तो सही क्या है, गलत क्या है आपकी नज़र में? भाई साफ साफ गलत है। तो कैसे गलत है? भाई सरकारी नौकरी पहले जितनी होनी चाहिए तो उतनी नहीं है फिलहाल। 4.5 साल हो गए सरकार को, कैसी रही? हाँ बताइए। रेलवे प्राइवेट कर दी, धीरे धीरे सारी चीज़ प्राइवेट होती जा रही भाई। इसमें तो गरीब आदमी हो तो घाटा ही भाई। देख, तो सरकार से आप खुश नहीं हैं? हम नहीं भाई, बिल्कुल खुश नहीं है। कुछ चीज़ों को लेके हम सरकार से बहुत बिल्कुल खुश नहीं है। चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है क्या होगा इस बार? भाई इस हिसाब से जैसे पिछले 4-5 साल चलता आ रहा, ज़बरदस्ती की बीजेपी तो ज़बरदस्ती की सरकार हो रही है। पिछली बार यहाँ इनके संजीव बालियान जी के खिलाफ में रहते हुए चौधरी अजीत सिंह जी, तो वो जीतते पड़े थे। साफ बीजेपी ने गड़बड़ी करी, साफ सबको पता है इसमें भाई। गड़बड़ी पता? ईवीएम में गड़बड़ी जो हाँ, ईवीएम में गड़बड़ी भाई। चौधरी साहब के ला रहे गड़बड़ी, हमें अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। इन चीज़ के हम साफ खिलाफ है बीजेपी में। मेरा नाम श्रीपाल है। श्रीपाल जी, किसान हैं आप? हाँ, किसान हूँ। बीजेपी ने बिल वापसी कर लिए हैं। हाँ। क्या माहौल है किसानों के बीच? तो किसानों के बीच तो भाई एक तो भाव का, और एक यो जैसा खाद पर पैसे बढ़ाए थे और वजन घटा दिया। वजन नहीं घटना चाहिए था, पैसे तो चलो बढ़ते ही रहे। सरकार किसानों के लिए कैसी रही 4.5 साल में? किसानों के लिए बस पैसा तो अभी बढ़ा भाई, जो कुछ बढ़ाया हो, गन्ने पर पहले से नहीं बढ़ा। चुनाव आ रहा है, किसान कहाँ जाएगा? किसान तो ये तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता, किसी को कोई हाथ मता है नहीं। किसान तो आप कहाँ जाएंगे? हैं? आप कहाँ जाएंगे? हम तो लोकदल के साथ रहेंगे। लोकदल के साथ रहेंगे। हाँ। मेरा नाम मांगेराम तोमर, गांव मखियाली। मांगेराम जी, बिल वापसी हो गए हैं, सरकार ने गन्नों पर भी रेट बढ़ा दिया है, तो क्या मूड है, अब कहाँ जाएगा किसान? किसान, ये तो बात जो है समय के गर्भ में छिपी हुई है। अभी कैसा कैंडिडेट आएगा, किसको वोट देंगे, कौन सी पार्टी जोर पकड़ेगी, ये तो समय के गर्भ में। लेकिन मैं एक मूल मुद्दा उठाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ आपको। मेरा सबसे पहला जो सुझाव ये है कि कोरोना का नाम कोरोना नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका नाम करोजा होना चाहिए। करोजा मतलब? करोजा, कोरोना। कोरोना का मतलब होता है कि आपके हाथ में कोई काम है तो कोरोना, जब तक पैसे जेब में ना पड़े उसको कोरोना, जब तक पैसे जेब में कमीशन ना मिले तब तक उस काम को कोरोना। और यही कोरोना बढ़ते बढ़ते एक बीमारी बन गई जिसका बड़ा प्रचार आजकल हो रहा है। इसका नाम कोरोना किसने रखा, मैं उसको चैलेंज करना चाहता हूँ। उसने नाम गलत रखा है, इसका नाम करोजा होना चाहिए। करोजा यानी कुछ भी करो जा, लेकिन करो जा, मर जा चाहे। यस, मन चाहे कर, लेकिन करो जा। ये कहते करो ना। व्हाट इज करोना? यानी कुछ भी करो ना। किसान खेती करो ना, मजदूर मजदूरी करो ना, डॉक्टर डॉक्टरी करो ना, और ये जो भी और डिपार्टमेंट है कुछ भी करो ना। जब तक जेब में कमीशन पैसा रिश्वत ना आए जब तक करो ना। ये एक मूल मुद्दा है, इसका नाम बदलना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए करो जा। दूसरी बात, राजनीतिक में आपको शास्त्र पढ़ाना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री कुर्सी और प्रशासन की कुर्सी जो हमारी होती है उसके 4 पैर होते हैं। एक पैर होता है शिक्षा का, एक पैर होता है न्याय का, एक पैर होता है कार्य प्रणाली का, और एक पैर होता है प्रशासन का, एक पैर होता है विद्या का। 4 पैर हो गए, यानी न्यायपालिका, विधायिका, शिक्षा,
और तुम्हारा जो हो गया शासन प्रणाली, ये आजकल सभी एक दूसरे के विरुद्ध हैं। कोई भी मुद्दा उठाएं तो शिक्षा का मुद्दा उठेगा तो विधायक जी नाराज हो जाएंगे, विधायिका कोई कार्य लेकर आएगी तो प्रशासन नाराज हो जाएगा, और प्रशासन कुछ करना चाहेगा तो फिर नेता खड़ा दिखाई देगा, यानी विधायिका उसके खिलाफ चल देती है। तो ये होना चाहिए, ये व्यवस्था सुधरनी चाहिए और कुर्सी के चारों पैर मजबूत होने चाहिए, उनको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। जैसे तीनों सेनाओं का हमने बनाया CDS, इसी प्रकार से इन चारों विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और तुम्हारा शिक्षा विभाग, इन चारों की एक कमेटी होनी चाहिए, सशक्त कमेटी। में मोदी जी को यहाँ से कहना चाहता हूँ कि इनकी भी एक कमेटी बनाइए जो चारों पाये को मजबूत रख सके, उन पर रंग रोगन कर सके, उनमें दीमक न लगने दे। समझे, आज सारी राजनीति को दीमक लगी हुई है, चारों पैर हमारे टूटे हुए हैं, और मोदी कोई भी नेता आए वो कुर्सी हमारी नीचे रखी हुई है, उसमें कीलें ठुकी हुई है। कीलें कौन सी? हर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी एक कील का कार्य करता, कील का, जो उस पर नेता, समझे, उन कीलों को निकालिए, उसे स्वतंत्र रूप से अपने विचारों के अनुसार उसे कार्य करने दीजिए। सरकार किसी की भी आए, कोई बुरी नहीं होती, सपा की आए, बसपा की आए, भाजपा की आए, और या तुम्हारे किसी और अन्य दल की आ जाए, और मैं यहाँ तक कहता हूँ चाहे आतंकवादियों की क्यों ना आ जाए, लेकिन जब तक ये हमारी चारों ये पाए हमारे मजबूत नहीं होंगे, तब तक हम देश का विकास। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।